हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा फिर से गेम प्लेइंग के ऊपर। देखिए, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा गेम प्लेइंग कर रहा हूँ, ताकि मैं सोच रहा हूँ अगर हमारा रेटिंग जल्दी से जल्दी 2200 तक पहुँच जाए तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गैम्बिट्स का यूज़ कैसे करें, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। तो इस वजह से जो है इस ये लेसन्स ज़्यादा आ रहे। जल्दी हम जो हमारे यूजुअल टॉपिक्स होते हैं कैलकुलेशन का, प्लानिंग का, उस पर फिर से आ जाएंगे। फर्स्टली आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल चेस डे। तो चलिए आज का जो है गेम स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए हमारा रेटिंग जो है 2004 है। ब्लैक पीसेस आया है। अपोनेंट ने खेला देखिए NF3। NF3 को जनरली देखिए D5 करते हैं, हम NF6 करेंगे ताकि D4 को C5 कर सके। चलिए, अपोनेंट ने अलग आइडिया यूज़ किया है तो फियांचिट्टो सिस्टम यूज़ करते हैं। इसमें इंस्टेंटली कोई गैम्बिट नहीं हो सकता, पर बहुत जल्द हम C5 करेंगे और पोजीशन को ओपन करेंगे। चलिए, दोनों बिशप्स फियांचिट्टो करते हैं। मेरे ख्याल से अपोनेंट का टच हो गया, किंग F1 कैसल करना चाहता था। एनीवेज, अभी तो पोजीशन क्लोज्ड है, पर जनरली इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। चलिए, नाइट C6, नाइट को कोशिश करेंगे हम प्रेशराइज कर सके। सेंटर ब्रेक करना चाहिए वैसे तो, पर तुरंत देखिए हो नहीं रहा है। नाइट शायद D7 पर करना चाहिए था। चलिए, नाइट को F4 पर ले जाते हैं। D5 खेला अपोनेंट ने, आप देख सकते हो। चलिए, नाइट को B8 से D7 C5 या D8 E5 इस तरह से इंप्रूव करते हैं। शायद अपोनेंट नाइट A4 करे। नाइट के लिए ये स्क्वायर C5 का अच्छा रहेगा। टाइम हमने थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे के मूव्स थोड़े फास्ट करूँ। चलिए, नाइट C6 पर आना चाहता है। हमारे नाइट पे अटैक था बिशप का। ND7 को NC6 होगा, तुरंत हम ND7 नहीं कर सकते। तो चलिए, A6 से NB5 रोकते, क्वीन C7 पर आनी चाहिए। इस मूव का भी था थ्रेट, शायद QD7 करना चाहिए था। नाइट थोड़ा सा फंस रहा है, हो सकता है पोजीशन थोड़ा ख़राब हो गया हो। चलिए, नाइट H5 करना पड़ेगा फोर्स्ड। BH5 GH, ऑफकोर्स क्वीन H5 नहीं रह सकता, B2 जाएगा। चलिए, नाइट हटा लेते हैं। अब इस नाइट को D7 E5 लाते हैं जल्दी से। पोजीशन का हमने कुछ खास बना नहीं पाया, ऑलरेडी मेरे ख्याल से काफ़ी मैसअप हो गया है। C6 पर अटैक करते, नाइट E7 चेक अलाउ करना फोर्स हो गया। NH5 NF4 का प्लान मेरे ख्याल से पूरी तरह से हमारा रॉन्ग हो गया। चलिए, टाइम भी डिफरेंस है और पोजीशन भी थोड़ा ख़राब लग रहा है, पर ट्राई करेंगे। नाइट को E5 पे ले जाते हैं और प्ले जनरेट करते हैं। E7 का नाइट फंस रहा है, शायद नाइट C6 करना पड़े। तो नाइट F3 फॉलोड बाय नाइट इंटू C6 उसमें होगा। रूक अटैक, नाइट अटैक, पर ऑफ कोर्स इस रूक को लेना बहुत रिस्की है। हमारा इंटरेस्ट इस नाइट में होना चाहिए। इसका ओपोनेंट करेगा नाइट B6, यही चाहता था ओपोनेंट। चलिए, ज़्यादा मटेरियल डिफेंड नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वीन को हटा लेंगे यहाँ से, क्योंकि कोई टाइम पे ओपोनेंट मेरे ख्याल से डेफिनेटली बिशप हटा के F4 करना चाहेगा। वैसे तो BD4 फॉलोड बाय नाइट E5 करना चाहिए। अब देखिए, ओपोनेंट F4 चाहता है। चलिए, नाइट इम्प्रूव करते हैं। F4 को BD4 या बिशप C3। अगर D5 पे ब्रेक कर सके तो पोजीशन बढ़िया रहता। मैं NB6 फॉलोड बाय नाइट D5 भी सोच रहा था। नाइट को शायद B6 लेना स्लाइटली बेटर था। एक्सचेंज मिलने की वजह से टाइम देखिए थोड़ा कवर हो चुका है, पर अभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि पोजीशन इजीली विनिंग है। एक H5 का ऑप्शन है। आउटराइट थ्रेट पता नहीं चल रहा है, शायद ओपोनेंट B4 करना चाहे। चलिए, B4 रोकते हैं। ठीक है, ओपोनेंट का आइडिया क्लियर है, B4 चाहता है। B4 AB, फिर नाइट को हम A4 कर सकते हैं और फिर नाइट C3 लेके जा सकते हैं। नाइट C3 लेके जा सकते हैं। फिर हो सकता है नाइट इंटू D5 ये सैक करने का चांस मिले। अपोनेंट ने उसके अगेंस्ट देखिए खुद को गार्ड किया है, पर अब मुझे लग रहा है काफ़ी बढ़िया पोजीशन है। रुक A2 मिलेगा, बस टाइम का इशू है।
ये बिशप हैंगिंग हो जाने का काफ़ी चांस है इसमें, हो सकता है आउटराइट ब्लंडर भी हो जाए, बहुत टाइम का इशू है। शायद एंड गेम ये लूजिंग हो गया है हमारा, ऐसा लग रहा है। सीडी के बाद ये एंड गेम बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। ट्राई करेंगे F5 किंग F7 E4 करने का। अब E4 करके D5 लेने की कोशिश करते हैं, ये एक ही चांस है। गेम क्वालिटी काफ़ी पुअर था ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मिस्टेक्स हुए, आउटराइट मिस्टेक्स। क्वीन को एंट्री मिलेगा तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होगा यहाँ पर। पीस जाने का काफ़ी डर है यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि ओपोनेंट का देखिए डिस्कवर्ड चेक हो सकता है, किसी भी वक्त डिस्कवर्ड चेक हो सकता है। ये देखिए हो गया, कुछ तो चला गया इसमें, 100% आप देख सकते हो पीस चला गया। बस यही है कि टाइम फैक्टर है। चलिए गेम ड्रॉन हो गया। पॉन ट्रेड करते ही देखिए रॉन्ग कॉर्नर्ड बिशप का पोजीशन आ गया। अब पॉन चला जाएगा तो भी हम इस पोजीशन में देखिए लॉस नहीं हो सकता है, एकदम क्लियर है ये। एकदम लूजिंग पोजीशन से देखिए ड्रॉ हो जाएगा। अब कुछ करना ही नहीं है, बस किंग को H8 पर ले जाते हैं और सीधा ड्रॉ होगा, क्योंकि देखिए बिशप रॉन्ग कॉर्नर्ड है। रुक पॉन में रॉन्ग कॉर्नर्ड बिशप से विन नहीं हो सकता है। बस किंग H8 G8 H8 G8 यही करते रहना है। थियोरेटिकली ड्रॉन पोजीशन है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से हमने इस गेम को होल्ड कर लिया, लूजिंग पोजीशन को। बस कोई भी हाल में हमें H8 H7 और G8 ये 4 स्क्वायर्स को छोड़ना ही नहीं है, ऊपर जाना ही नहीं है। बस गेम देखिए आराम से ड्रॉ होगा। अब स्टेलमेट है तो देखिए इसमें से अपोनेंट निकल ही नहीं सकता, H8 का स्क्वायर गार्ड ही नहीं हो सकता। बस 50 मूव का रूल मेरे ख्याल से हो जाएगा यहाँ पर, और गेम जो है ड्रॉन हो जाएगा या तो स्टेलमेट हो जाएगा। देखिए 3-2 का गेम जो है 90 मूव्स तक लगभग चल चुका है, 91 मूव्स हो चुके हैं। ये भी ड्रॉन ही है, स्टेलमेट होगा। तो आपने देखा लगभग जो लूजिंग पोजीशन था हमारा वो ठीक हो गया, विनिंग भी हो गया था, और टाइम प्रेशर में फिर से लूजिंग हो गया। और लास्ट में बिशप वर्सेस पॉन में देखिए अपोनेंट ने पॉन ट्रेड करने दिया तो रूक पॉन का केस हमने यूज किया, रॉन्ग कॉर्नर्ड बिशप का, और गेम ड्रॉ हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको इन लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिल रहा है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।